टैक्सहील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। चलिए डिस्कस करते हैं जीएसटी न्यूज़ पार्ट 176। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज के केस में आप यदि ऑनलाइन फाइल करते हैं लेटर ऑफ अंडरटेकिंग तो उससे रिलेटेड आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप जीएसटी पोर्टल पर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ऑनलाइन किस प्रकार फाइल कर सकते हैं। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग किस व्यक्ति को देनी होती है? कोई भी रजिस्टर्ड व्यक्ति जो कि एक्सपोर्ट कर रहा है गुड्स और सर्विसेज का और बिना जीएसटी की पेमेंट के यानी कि आईजीएसटी की पेमेंट के एक्सपोर्ट करना चाहता है, वह एक्सपोर्ट करने से पहले बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देगा, जिसमें कि वह यह कहेगा कि यदि वह गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट नहीं करता है तो वह टैक्स और इंटरेस्ट सरकार को पे करेगा। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग किस प्रकार फाइल करना है, इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पर जाना है gst.gov.in, वहाँ पे लॉगिन करना है। सर्विसेज टैब के अंदर जाना है, यूज़र सर्विसेज के अंदर जाना है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है फर्निश लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में क्या फिलअप करना है? जैसे ही आप जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो आपका जो जीएसटी नंबर है और नेम है वो ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में। इसके बाद टैक्स पेयर को फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है जिसके लिए कि वह एलयूटी लेना चाहता है। उसके बाद उसको 2 विटनेसेस के नेम, एड्रेस और ऑक्यूपेशन जो है वो फिलअप करने हैं। इसके अलावा सेल्फ डिक्लेरेशन के जो पॉइंट्स हैं वो भी टैक्स पेयर को टिक करने हैं। यदि किसी टैक्स पेयर ने एलयूटी पहले ही अप्लाई कर दी थी, उस अप्रूवल भी मिल गई है, तो उस केस में वह क्या कर सकता है? यदि किसी टैक्स पेयर को एलयूटी मिल गई है और करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए उसे अप्रूवल भी मिल गई है, तो उस केस में वह एलयूटी को ऑनलाइन अपलोड कर सकता है और उस एलयूटी का ऑनलाइन अप्रूवल मांग सकता है। क्या पिछली एलयूटी को अपलोड करने के लिए कोई लिमिटेशन है? जी हाँ, आप प्रीवियस एलयूटी का एक ही डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर सकते हैं जिसका साइज़ के 2 MB से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्या मैं एलयूटी की एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले सेव कर सकता हूँ? जी हाँ, आप अपनी एप्लीकेशन को सेव कर सकते हैं। यह 15 दिन के लिए आप सेव कर सकते हैं। अपनी सेव्ड एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए आपको जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करना है, डैशबोर्ड में जाना है, सर्विसेज टैब पर यूज़र सर्विसेज के अंदर जाना है और माई सेव्ड एप्लीकेशन ऑन जीएसटी पोर्टल पर क्लिक करना है। क्या मैं अपनी एलयूटी की एप्लीकेशन का प्रीव्यू देख सकता हूँ? जी हाँ, आप अपनी एलयूटी की एप्लीकेशन को फाइल करने से पहले उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी एलयूटी को पीडीएफ फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन दी गई है जीएसटी पोर्टल पर। एलयूटी एप्लीकेशन को कौन साइन कर सकता है? कोई भी ऑथराइज सिग्नेटरी एलयूटी एप्लीकेशन को साइन कर सकता है। इसके अलावा वह इसे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के साथ फाइल कर सकता है। मुझे किस प्रकार पता चलेगा कि एलयूटी को फर्निश करने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है? जैसे ही आप एलयूटी एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे उसके बाद कंप्यूटर एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर यानी कि ARI नंबर जनरेट करेगा और एक्नॉलेजमेंट जनरेट करेगा। उसके बाद टैक्स पेयर इस एक्नॉलेजमेंट को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। क्या मैं अपनी एलयूटी एप्लीकेशन को फाइल करने के बाद व्यू कर सकता हूँ? जी हाँ, कोई भी टैक्स पेयर अपनी एलयूटी को देख सकता है। इसके लिए उसे जीएसटी पोर्टल पर जाना है, सर्विसेज टैब में जाना है, यूजर सर्विसेज में जाना है एंड व्यू माई सबमिटेड एलयूटीज के ऑप्शन को क्लिक करना है। आइए समझ लेते हैं कि आपको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग किस प्रकार फाइल करनी है जीएसटी पोर्टल पर। सबसे पहले आपको gst.gov.in के वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पे आपको लॉगिन करना है अपने पासवर्ड के साथ और यूज़र नेम के साथ। उसके बाद आपको सर्विसेज टैब पर क्लिक करना है और फर्निश लेटर ऑफ अंडरटेकिंग पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे एलयूटी का जो फाइनेंशियल ईयर है वो सिलेक्ट करना है, यानी कि जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप एलयूटी अप्लाई करना चाहते हैं। यदि आप ने ऑलरेडी जो है एलयूटी अप्लाई कर दी थी पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए, प्रीवियस पीरियड के लिए ऑफलाइन, तो आप यहाँ पे उसका जो डॉक्यूमेंट है वो अटैच कर सकते हैं। आपका जो PDF और JPG फाइल फॉर्मेट है वही आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और जो मैक्सिमम साइज़ है वह 2 MB तक हो सकता है।
उसके बाद आपको जो चेक बॉक्स हैं उनको टिक करना है। उसके बाद आपको जो विटनेसेस के एड्रेस है और नेम है वो यहाँ पे डालना है, यानी कि विटनेस का नेम, ऑक्यूपेशन एंड एड्रेस। उसके बाद सेकंड जो विटनेस है, इंडिपेंडेंट विटनेस, उसका नेम आपको यहाँ पे डालना है, ऑक्यूपेशन डालना है और उसका एड्रेस आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो प्राइमरी या ऑथराइज सिग्नेटरी है उसको सिलेक्ट करना है और जो प्लेस जहाँ पे कि आप ये LUT फाइल कर रहे हैं वो प्लेस आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आप इस LUT को सेव भी कर सकते हैं, प्रीव्यू करके चेक कर सकते हैं कि जो डिटेल है वो सही से एंटर हो गई है। उसके बाद आप इस LUT को फाइल कर सकते हैं विद डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और विद इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। जैसे ही आप ये फाइल करेंगे तो आपको एक वार्निंग मैसेज पॉपअप होगा कि यू आर गोइंग टू फाइल GST RFD 11। उसके बाद आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे, यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड का ऑप्शन यूज़ किया है तो एक वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा मोबाइल नंबर पे एंड ईमेल आईडी ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी, आपको वह वन टाइम पासवर्ड डालना है। यदि आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के थ्रू इसे साइन कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर्ड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है ऑथराइज सिग्नेटरी का वो यहाँ पे अटैच करना है। उसके बाद आपके पास एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जो है वो जनरेट होगा, जिससे कि जो टैक्स पेयर का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है या ईमेल आईडी है उस पर भी भेजा जाएगा। यहाँ पे जनरेट हो जाता है। उसके बाद आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पर और इसे एक्नॉलेजमेंट को आप सेव कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यदि आपने एक बार LUT फाइल कर दी तो उसके बाद यहाँ पे कोई एडिट की ऑप्शन नहीं है, यानी कि एक बार यदि LUT फाइल हो जाती है तो आप उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। मैंने LUT सबमिट कर दी है। अब मैं इसको किस प्रकार देख सकता हूँ? यदि आप अपने LUT को सबमिशन को देखना चाहते हैं तो आपको gst.gov.in पोर्टल पर लॉगिन करना है। वहाँ पे आपको सर्विसेज टैब में जाना है, यूज़र सर्विसेज में जाना है, यानी कि रही सर्विसेज टैब। यहाँ पे आपको व्यू माई सबमिटेड LUTs को चेक करना है। सर्विसेज के अंदर यूज़र सर्विसेज, व्यू माई सबमिटेड LUTs। उसके बाद जो LUTs हैं वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगी, कौन कौन से LUT अभी तक आपने सबमिट की हैं। यहाँ पे व्यू बटन दिया गया है, जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो आप इस LUT को व्यू कर सकते हैं। यदि आप किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए LUT को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सबमिशन पीरियड डालना है और उसके बाद सर्च बॉक्स पर क्लिक करना है। उसके बाद जो उस रेलेवेंट पीरियड के लिए LUT आपने सबमिट की हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग से रिलेटेड GST एक्ट के अंदर रेलेवेंट प्रोविजंस क्या है, इसके लिए आपको सेक्शन 54 को रेफ़र करना होगा CGST एक्ट 2017 के, जो कि रिफंड ऑफ टैक्स से डील करता है। सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 से रेफ़र करना होगा IGST एक्ट के, यानी कि इंटीग्रेटेड GST एक्ट, जो कि जीरो रेटेड सप्लाई से डील करता है। रूल 96A को रेफ़र करना होगा CGST रूल 2017, जो कि यह कहता है कि यदि एक्सपोर्ट किया गया है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या बॉन्ड के केस में, तो उस केस में आप इंटीग्रेटेड टैक्स का रिफंड किस प्रकार ले सकते हैं। आप फॉर्म GST RFD 11 को रेफ़र कर सकते हैं, जो कि फर्निशिंग ऑफ बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग से डील करता है। आपको नोटिफिकेशन नंबर 37/2017 सेंट्रल टैक्स को भी रेफ़र करना होगा, जो कि यह कहता है कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग की फैसिलिटी सभी एक्सपोर्टर को एक्सटेंड कर दी गई है। इसके अलावा आप सर्कुलर नंबर 8/8/2017 GST को भी रेफ़र कर सकते हैं, जो कि LUT और बॉन्ड के केस में किस प्रकार प्रोसीजर है, कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है, उससे डील करता है। इन सभी मटेरियल का लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसी लगी, इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। टैक्सील की टीम उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करती है जिन्होंने कि हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया, जिसकी वजह से कि हम लोग फ्री अपडेट आप सभी तक रेगुलरली पहुंचा सकते हैं। यदि आपने भी GST और टैक्स की न्यूज़ से कोई बेनिफिट लिया है
तो आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए लिंक आपके टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, ताकि हम लोग हाई क्वालिटी वीडियोस आप तक पहुंचा सकें और जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लॉय कर सकें। जीएसटी पर नई बुक्स मार्केट में रिलीज़ कर दी गई हैं। जीएसटी रेडी रेकनर, जीएसटी मैनुअल विद जीएसटी लॉ गाइड, जीएसटी टैरिफ विद जीएसटी रेट रेकनर। इन सभी बुक्स के अंदर वे नोटिफिकेशन जो 25 जनवरी 2018 तक इशू किए गए हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया गया है। इन सभी बुक्स का लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। जीएसटी रिटर्न्स की ड्यू डेट्स क्या है, इसको नोटिफिकेशन वाइज, मंथ वाइज और फॉर्म वाइज taxil.com की टीम ने कंपाइल किया है। आप देख सकते हैं कि यदि आप इस फॉर्म नंबर पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म ओपन हो जाएगा। रेलेवेंट डिस्क्रिप्शन भी दी गई है, रेलेवेंट रूल भी दिया गया है। जैसे आप इस रूल पे क्लिक करेंगे तो रूल ओपन हो जाएगा और जैसे ही आप इसकी ड्यू डेट पर क्लिक करेंगे तो ये जो ड्यू डेट है मंथ वाइज वे आपके सामने आ जाएगी। इसके अलावा GSTR 1, GSTR 2 से रिलेटेड भी जो कंपाइलेशन में की गई है। इसके अलावा जो दूसरे जीएसटी रिटर्न्स के फॉर्म है जैसे कि GSTR 4 और ट्रेन 1 उनकी भी कंपाइलेशन की गई है। इसके लिए आप इस यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को रेफर करें और इस पेज को बुक मार्क कर लें, क्योंकि जैसे ही इन डेट्स के में कोई भी अपडेशन होगा हम इस पेज पे अपने अपडेट करेंगे। ये दोस्तों देखते हैं कि आप ये ड्यू डेट वाले पेज को किस प्रकार ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको taxil.com पर जाना है। अपने ब्राउज़र में taxil.com टाइप करना है। उसके बाद ये आपके पास आ जाएगी जीएसटी अपडेट की टैब। इसमें सबसे ऊपर है जीएसटी रिटर्न्स ड्यू डेट, आप इन्हें क्लिक करें। जैसे ये पेज ओपन हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्म नंबर, पर्टिकुलर, रेफरेंस और ड्यू डेट्स हैं। आप फॉर्म को भी रेफर कर सकते हैं, पर्टिकुलर भी दिए गए हैं, रेफरेंस मटेरियल और ड्यू डेट्स भी दी गई हैं। जैसे आप इस बटन पर क्लिक करेंगे आप इसको यहाँ पे जाके अपने बुक मार्क के अंदर इसको ऐड कर सकते हैं, डन। तो आप फ्यूचर में जैसे ही आप इस फॉर्म को ओपन करेंगे तो डायरेक्टली ये जो पेज है आपका ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही आप GSTR 3B को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मंथ वाइज जो है इनकी ड्यू डेट है वो मिल जाएगी। जैसे मार्च 2017 के लिए जो ड्यू डेट है वो क्या है और इसका जो रेफरेंस मटेरियल है वो भी आप रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे जो रेलेवेंट नोटिफिकेशन है उनको भी दिया गया है। मान लीजिए जो अगस्त 2017 के लिए ड्यू डेट जो है 20 सितंबर 2017 थी, तो इसके लिए आप जो रेलेवेंट नोटिफिकेशन है इसको क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप नोटिफिकेशन को क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस नोटिफिकेशन में जो सेक्शंस हैं आप उनको भी रेफर कर सकते हैं। जैसे ही आप इन सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये सेक्शन जो है वह भी ओपन हो जाएंगे आपके सामने। तो ये जो टूल है एक रेडी रेकनर की तरह आपके लिए काम करेगा, इसलिए आप वेबसाइट को भी आप एज अ जो है बुक मार्क वो सेव कर सकते हैं। यहाँ पे जो है जीएसटी एक्ट, SGST एक्ट, जीएसटी काउंसिल मीटिंग नोटिफिकेशंस, CGST नोटिफिकेशन, CGST टैक्स रेट नोटिफिकेशन, IGST नोटिफिकेशन भी दिए गए हैं। इनका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि जब आप नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो नोटिफिकेशन के अंदर जो सेक्शन दिए गए हैं उनके भी लिंक इसके अंदर ही दिए गए हैं, तो आपको सेपरेट से कोई बुक इमीडिएटली रेफर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप CGST, UTGST, IGST या फिर SGST एक्ट के किसी भी सेक्शन को किस प्रकार इजीली सर्च कर सकते हैं, इसके लिए आप taxil.com की GST टैब, अपडेट टैब पर क्लिक करें। वहाँ पे आप किसी भी जो सेक्शन है CGST का या UTGST या IGST एक्ट का उसको क्लिक ऑफ माउस के साथ जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं आप। सबसे पहले आपको taxil.com को अपने ब्राउज़र में जो है वो टाइप करना है, taxil.com। इसके बाद आपको यहाँ पे जो GST अपडेट की टैब है वहाँ पे जाना है। यहाँ पे GST एक्ट और SGST एक्ट दिए गए हैं, यानी कि रेलेवेंट स्टेट के जो एक्ट हैं वो भी दिए गए हैं स्टेट वाइज, और जो GST एक्ट है वह भी दिया गया। जैसे GST एक्ट पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे सेंट्रल GST एक्ट, स्टेट UTGST एक्ट, IGST एक्ट वगैरह दिए गए हैं। जैसे आप CGST एक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको जो रेलेवेंट सेक्शंस है वो चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि आप CGST एक्ट का चैप्टर देख सकते हैं, यहाँ पे चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, यहाँ पे सेक्शन 1, सेक्शन 2 दिए गए हैं चैप्टर वाइज। जब मान लीजिए आप सेक्शन 9 को रेफर करना चाहते हैं, लेवी एंड कलेक्शन, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं सेक्शन 9 पर
तो जो सेक्शन 9 है वह ओपन हो जाएगा। सेक्शन 9 को आप रेफर कर सकते हैं। मान लीजिए सेक्शन 9 के अंदर जैसे कि सेक्शन 15 दिया गया है, तो जैसे आप सेक्शन 15 पर क्लिक करेंगे तो सेक्शन 15 भी ओपन हो जाएगा। इसके अलावा जो ये नोट यहाँ पे नोटिफिकेशन दी गई है, उनके नोटिफिकेशन को लिंक भी इस पेज के जो है नोट के अंदर दिए गए हैं। आप इन नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर रेफर कर सकते हैं। जैसे ही मैंने सेक्शन 15 क्लिक किया तो सेक्शन 15 जो है वो ओपन हो जाता है, और इस सेक्शन के अंदर भी अगर फर्दर सेक्शन या एक्ट का लिंक दिया गया है तो वह भी आप क्लिक कर रेफर कर सकते हैं। इस प्रकार जो आप जीएसटी एक्ट है वह ईजिली यहाँ पर रेफर कर सकते हैं। यदि आपने इससे पुरानी जो जीएसटी न्यूज़ हैं या टिप्स हैं मिस कर दिए हैं तो आप उन्हें इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर रेफ़र कर सकते हैं। इन न्यूज़ टिप्स और वीडियो ट्यूटोरियल को ध्यान से सुनें ताकि आप जो जीएसटी की इंटरेस्ट, पेनल्टी और नॉन कॉम्प्लायंस है उनसे बच सकें। यदि आपने टैक्सिल की मोबाइल ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो उसका लिंक भी इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम अपनी वेबसाइट पर जो इन्फॉर्मेशन है वो रियल टाइम में आपके लिए अवेलेबल कराते हैं। यदि आपने हमारा न्यूज़लेटर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक भी इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आपको ये चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप हमें फेसबुक, G+ पर शेयर कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी हमारे अपडेट्स जो है वो शेयर कर सकते हैं। यदि आपकी जीएसटी से रिलेटेड कोई क्वेरी है या आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। taxi.com पर रेगुलरली विजिट करें। थैंक यू।